कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में कैंडल है। लोग कैंडल मार्च की वजह से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी सारे हिंदुओं की मौत हुई है। और आपको बता दें, हिंदुओं को मारने से पहले उनसे पूछा गया है कि क्या वो, उनसे धर्म पूछा गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी के हाथों में आतंक के खिलाफ और कई सारे अलग अलग पोस्टर भी दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग फ़िलहाल मौजूद हुए हैं, हाथों में अपने कैंडल लेकर चारों तरफ। तो देखिए, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा ऊंचा करके कैमरे को दिखाएं, कैमरे में जूम करके थोड़ा दिखाया जाए कि लोगों के हाथ में जो पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमले के अंदर 27 से 28 लोग जो शहीद हुए हैं, आज श्रद्धांजलि देने के लिए जंतर मंतर पे लोग पहुँचे हैं। तमाम संगठन के लोग पहुँचे हैं और आम जनता ही पहुँची है, जो मतलब वहाँ पे लोगों की जो आतंकवादी द्वारा हत्या कर दी गई, जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और जो मासूम लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार से ये मांग की जा रही है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे भी कहीं ना कहीं कैडा एक्शन होना चाहिए। हम लोगों से भी जुड़ेंगे और जब बातचीत करेंगे कि क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो भारत की सेना है और जो भारत की सरकार है, भारत की सेना इतनी कमज़ोर तो नहीं थी जो आतंकवादी घर में घुस जाते हैं। सरकार इतनी कमज़ोर नहीं थी कि आतंकवादी घर में घुस जाएं। तो जो लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आतंकवाद का एक ही धर्म होता है, इस्लाम। धर्म देख के मारा गया है, धर्म देख के मारा गया है, पैंट खोली है यार सारी, देख के मारा गया है। क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं वो? एक एक की पैंट खोल के उन्होंने उसको गोली मारी है। महिला को नहीं मारा, क्यों नहीं मारा? गोली मार दी। आतंकवाद का एक ही धर्म है, इस्लाम। है भाई, इधर हम लोग कर रहे हैं, आप हमें लेकिन हिंदू प्रधानमंत्री है। ये लोग जो राजनेता है ना, जो यहाँ पर आ गए, जो मोदी को गाली दे रहे हैं, वो हिंदुत्व के कट्टार है, वो हिंदुस्तान के कट्टार है। वो मैडम अभी मोदी है तो तुम लोग मोदी है तो तुम लोग चिपको। मोदी ने मारेंगे आतंकवादी है। पुलवामा में भी करा था, अब भी दोबारा भी करेंगे। जल्दी स्ट्राइक होगी, जब इनको पता लग जाएगा सबको। भाई साहब, ऐसा इनका एक ही राज है भाई, 15 साल में नहीं बनना है। मोदी सरकार को शिकारी बनना पड़ेगा। ये जो लोग बिलों में घुस गए हैं, इनको बिलों से निकाल के इनका शिकार करना पड़ेगा। इनको छुपना पड़ेगा। वहाँ के लोग सपोर्ट दे रहे। देश की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है, पर सरकार जो नहीं होगी, सरकार की भी है भाई, हमारे नागरिकों की भी है। राजनीतिक मैटर नहीं है ये, आम आदमी पार्टी जो ये राजनीतिक राजनीतिक मैटर नहीं है, ये हमारे सब पूरे देश का मैटर है। ये भाई साहब, जब देश का बंटवारा हो गया, एक भाई को एक मकान मिल गया, दूसरा भाई को दूसरा मकान मिल गया, तो महात्मा गांधी ने क्या हमारा बेड़ा गर्क किया है? जाना चाहिए इनको पाकिस्तान जाए, ये लोग उनको सभी को जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने का उनको कोई हक नहीं है। 100 मुसलमानों में एक हिंदू आराम से रह सकता नहीं है। अभी पर है वे कमजोर पड़ रही है। एक तरफ कहते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, एक मोदी ही है जो इस देश को संभाल रहा है, अदरवाइज भाई साहब, आज आप जिंदा हो ना तो सिर्फ मोदी की वजह से जिंदा हो। आज आप जिंदा हो तो सिर्फ योगी की वजह से जिंदा हो। जो जान गई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, उसके लिए हमेशा मोदी और योगी नजर आएंगे। उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। देश की सुरक्षा उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो, मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि तलवार का जवाब, आपके पास भी तलवार है तो आप 5 मिनट तो रुकोगे। आत्म सुरक्षा का अधिकार क्या किसी हिंदू को नहीं है? हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है? हमें अपनी रक्षा खुद करनी है। पुलिस और मिलिट्री तो बाद में आएगी। और मोदी योगी को सीधा बदनाम करने में लग जाते हो सब लोग, सभी पत्रकार, सभी पार्टियां। मोदी क्या है, वो आप जैसा मेरे जैसा इंसान तो है। रॉबर्ट वाड्रा मुसलमानों को डरा रखा है भाजपा की सरकार ने। कहाँ से डरे हुए दिख रहे हैं भाई? कहाँ से डरे हुए दिख रहे हो? मैं आरएसएस से हूँ। आरएसएस में दिन रात हम एक ही बात करते हैं कि सब एक हैं, सब हमारे भाई हैं। हम कभी भी मुसलमानों के खिलाफ। जिम्मेदार नेहरू है नहीं है इस आतंकी हमले का, इस आतंकी हमले का गांधी और नेहरू डायरेक्ट जिम्मेदार है। पूरा गांधी डायरेक्ट जिम्मेदार। जब आजादी के बाद 1-2 भाइयों की जमीनें बांट दी गई, एक को एक घर दे दिया गया, तो दूसरा भाई क्यों रह रहा है? भारत को सेक्युलर करने की क्या जरूरत? आज पाकिस्तान में कोई हिंदू रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। भारत को तो धर्मशाला बना दिया। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र को नहीं करेंगे। मुसलमानों को हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। क्या चीज? कोई भी मुसलमान हमारे नहीं निकाल पाए। आतंकी हमला होगा। क्या कह रहे हो आप? थोड़ा जोर से बोलो। इस मामले में भाई वीरेंद्र शास्त्री का कोई रोल नहीं है। वीरेंद्र शास्त्री का कोई रोल नहीं है इसमें। देखो,
हमारी सामाजिक मामला है, राजनीतिक मामला है, इसको मत बनाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो ऐसा सरकार एक सेकंड, सरकार से सिर्फ एक मिनट सरकार से सिर्फ इतना ही चाहते, अरे भैया एक मिनट सरकार से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अब हिंदुओं को शिकार बनना बंद करें। सरकार की, पूरे भारत की पुलिस, पूरे भारत की मिलिट्री जो हिंदुओं का शिकार कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री उनका शिकार करे, उनके बिलों में घुस के उनको पकड़े और उनको उनके जन्नत पहुंचाए। पैंट उतरवा के चेक कराया जा रहा है कि वो हिंदू या मुसलमान, गोली मार दी जा रही है। यही इस चीज का ही विरोध करना है हमने। हमारे से पहले जब होता था, जब वो हर बार क्या कहते थे कमेंट में होता था कि जो हिंदू का कोई धर्म नहीं है, इनको कोई धर्म नहीं है जिन्होंने मारा। अब ये बात स्पष्ट हो गई है ना कि जो जिन्होंने मारा है वो इस्लामिस्ट है। मेरे भैया सवाल लोगों की लाशों पे राजनीति मत करो। जिसके लोग मर गए हैं राजनीति मत करो, राजनीति मत करो। नेहार ऑटो सवाल, राजनीति करना सही है, मरे हैं उसमें एक मेजर है नेवी का मेजर मरा है। सरकार की शकल देख लीजिए, ये वही पत्रकार है जो कांग्रेस के समर्थन वाले हैं, पैसा लेके आते हैं। कितना पैसा मिला? नाम क्या है इसको? भगाओ यार, क्या पैसा मिला है? कोई लाश उठती ना जब पता लगता। सवाल धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ से बीच में? एक बात बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ से? ठीक है, नेहा राठौर का जाकर वीडियो देख लो। नेहा राठौर कह रही है कि जो है धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा नहीं निकाल पाया, ठीक है, और धीरेन्द्र शास्त्री सबका भविष्य बताते हैं। और कोई सवाल? और रॉबर्ट वाड्रा का जो है क्या, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बोला है? मैं स्पोक पर्सन नहीं मेरे दोस्त। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री अरे यार नेहा राठौर बोल रही है, अरे नेहा राठौर बोल रही है। सवाल ना पूछा जाए, सवाल ना पूछा जाए, सवाल ना पूछा जाए, सवाल ना पूछा जाए, सवाल ना पूछा। रॉबर्ट वाड्रा पे क्यों नहीं सवाल पूछा? रॉबर्ट वाड्रा पे सवाल क्यों नहीं पूछा? सवाल ना पूछा जाए। अरे रॉबर्ट वाड्रा पे सवाल क्यों नहीं पूछा? रॉबर्ट वाड्रा पे पूछ रहे हो, सवाल ना पूछा जाए। रॉबर्ट वाड्रा पे लोग मरे हैं। क्या कहा वो क्या सरकार को कहना चाहता हूँ, हिंदू कमजोर नहीं है। हम ना मुसलमान देखेंगे ना पाकिस्तान देखेंगे, जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे एक तरफ से मारना शुरू कर देंगे। लेकिन हम चाहते नहीं है, सनातन की धरती है, सनातन का देश है ये। हम चाहते हैं शांति भाईचारा बना रहे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते सिख शांति भाईचारा। भाई ये मुसलमान है, वे आतंकवादी भी थे, मुसलमान है ये सारे। देश के अंदर हो या बाहर हो सब मुसलमान है। हिंदू को टारगेट करके मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, साथ कहीं भी हो। हिंदुस्तान कह रहा मुसलमान डरा हुआ है, इस वजह से बंदूक उठाई उन्होंने। जब तो वो हिंदू का मार रहा है, मुसलमान डरता कहाँ है? मुसलमान तो खंजर भोग रहा है हमारे सिंह में, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, हमारे भाइयों को मार रहा है। मुसलमान कौन डर रहा है? हम डरे हैं। हम अपने भाई को खोले, अपनी बीवी को खोले, अपने बच्चे को खोले। ये बोला जाता है मोदी जी से जाके पूछना। मोदी जी को बताओ, मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से 1 महीने के अंदर अंदर इसका जवाब दे। जैसे पाकिस्तान से बहुत तगड़ा जवाब आया है कि जिसके घर वाले को मारकर कहा कि मोदी को जाकर बता देना। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे कि मोदी भी देश का प्रधानमंत्री है और कैसे मारना जानता है। पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुसलमान को तहस नहस कर दे। बस ये बात है। पीछा बात का हो या स्वाद का हो, ना सर तजुर्बा करे तो हो। ये तो नाच करेंगे, तजुर्बा करेंगे। क्या करना चाहिए? अटैक करना चाहिए एकदम तुरंत। नहीं करेंगे तो हमें अपने आत्महत्यार लेना पड़ेगा। हमने कुछ बिल्कुल हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हिंदू हथियार उठाएगा
मोदी को एक्शन लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? हमारे रॉबर्ट वाड्रा कह रहे मुसलमान डरा हुआ है। अरे न्यूक्लियर बम गिरा दो इस पर, न्यूक्लियर बम गिराओ। वो जो बार नहीं बार क्या देश में भी हो चुका है, कश्मीर में फिर से हो रहा है, ब्रह्मपुरी में हो चुका है, कब तक होता रहेगा प्रताड़ित? यही तो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान में बसे हो कि पाकिस्तान की बांग्लादेश या बंगाल में या केरल में, सब जगह उनका यही रिवाज है कि हिंदुओं को डराओ, काटो, मारो, उनके बहन बेटियों को लूटो, और उनकी जितनी भी इमारतें हैं, घर है, मकान है, जमीन है, वो वक्फ बोर्ड के नाम पर, यूज बाय यूजर्स के नाम पर, यूज बाय वक्फ यूजर्स के नाम पर सब लूट लो। जैसे नेता बोलते कि उनको 10 लाख सुबह शाम ना करें, उनको क्या बोलेंगे? क्या बोले? नेता बोलते कि हमारा राज्य नहीं, हमसे सवाल ना करें। ममता बनर्जी वही तो कह रहे हैं कि तो हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नेताओं को पार्लियामेंट से निकलते के साथ ही जो आम जनता को जूते का माला पहनाकर सलाखों, गरम सलाखों को निकालकर उनके चूतर पर लगाना चाहिए। पहलगांव के अंदर 27 से 28 लोग शहीद हो जाते हैं, क्या कहेंगे? भाई जो भी हुआ गलत हुआ है, ये तो किसी को मारना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। अभी इस तरीके से जो आतंकवादी करे तो आतंकवाद को बढ़ावा ही एक तरीके से। अब इनका बदला लेना चाहिए मोदी सरकार को। जो लोगों की जातियाँ पूछी गई, धर्म पूछा गया, कपड़े उतार के पुष्टि की गई, तब उनको मारा गया। ये तो अब देखने की ज़रूरत है ना। मोदी जी कहते हैं कि हमारा बड़ा देश सुरक्षित हो गया, मोदी जी आ गए, हमारा देश ऊंचा हो गया, हम हर जगह 36 इंच का सीना हो गया। ये तो अब पता चल रहा है ना, ये सामने आ रहा है। अब कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का नाम सामने निकल के आ रहा है? क्या पाकिस्तान के साथ जो पुलवामा अटैक के दौरान एयर स्ट्राइक हुई थी, क्या उसी तरह का? ये तो हो ही रहा है, देखने को जगह जगह मिल रहा है। बातें दबा देते हैं ये लोग, अब इसको भी दबाई देंगे, अभी ड्रामा करेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब दबा देंगे इस इतने बड़े अहम मुद्दे को? दबाई देंगे, क्या करेंगे इसको? अभी 2-4 दिन आपकी न्यूज़ में आएगा, रिपोर्ट में आएगा, उसके बाद दबा देंगे, दूसरी जगह का कहीं मुद्दा दूसरा उठा लेंगे, होता रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो मासूम लोग शहीद हुए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए? नहीं, मिलना तो चाहिए भाई, बिल्कुल मिलना चाहिए न्याय। अब लेकिन न्याय आप देखते हैं गृह मंत्री जी क्या करते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, मिलना तो चाहिए। क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे हैं जो भी उनकी जांच कराए, ऐसे जो गुनहगार है उनको अच्छे से उनको पकड़े, उनको सजा दे। ये स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह रहे कुछ जो लोग हैं, स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह पा रहे कि पाकिस्तान पे वही हाल होना चाहिए जो एयर स्ट्राइक से पुलवामा अटैक के बाद किया गया? भाई बिल्कुल होना चाहिए, कही रहे धीरे धीरे, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। करना ही चाहिए इनको तो। कहीं ना कहीं अब देश के अंदर एक शांति, मतलब शोक का माहौल पैदा हो गया है। बिल्कुल हो गया भाई साहब, हर जगह लोगों को अब डर सताने लगा। अब कहीं भी कोई भी कहीं भी जाने से डरेगा एक बार। भारत के अंदर हिंदू सेफ नहीं है, मुर्शिदाबाद में देख लो या फिर आतंकवादी हमला देख लो। हो रहा है भाई साहब, अभी देखने की ज़रूरत है। अभी बीजेपी सरकार हर जगह कहती है ना कि हम लोग बाहर में, हमारे देश का डंका बज रहा है, हमारे बज रहा है, और वो भी तो हिंदू मुस्लिम करती रहती है, उन्हीं से सीख के उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, मतलब फ़ायदा उठाया है नेताओं की नीति का? बिल्कुल उठाया है। आप देखो बीजेपी वाले जहाँ पे भी अभी है, बीजेपी सरकार जो है वो देखती है ना कि ये मुस्लिम है, इनके काम धंधे उन पे करे मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम के अलावा चलता क्या है? उन्होंने वो भी तो यहीं से निकलते हैं, हमारे समाज से तो गुंडे निकलते हैं, आतंकवादी निकलते हैं, यहीं से निकले। क्या आपको लग रहा है जो आतंकवादी पहलगांव में हमला हुआ वो देश के आतंकवादी थे? ये देश से है, देश के भी होंगे। अब अगर हमारे देश के अंदर हमला करा तो हमारे देश के ही है, हमारे बीच से ही है। अब इनको ढूंढना पड़ेगा, इनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा इनको। देखिए, अभी आपने देखा था तस्वीरों के अंदर एक पत्रकार बंधु जो हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पे सवाल उठा रहे थे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो ये हमला हुआ है उसका पर्चा क्यों नहीं निकाला। इसमें भी लोग राजनीति खेलने लगे। अब भी कुछ लोग जो हैं इस देश के अंदर, जयचंद जैसे लोग हैं, अब भी खुल के पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते। क्या उनको डर है या उनकी मित्रता है जो पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे जननी टीवी इंडिया को।